हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर है ट्राइंगल्स, उसका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है फिगर एंगल CEF दिस वन एंड एंगल CFE, ये दोनों एंगल इक्वल हैं एंड F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC और F हमारा मिड पॉइंट है DC का। ओके, देन हमें प्रूव करना है दैट AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू AC अपॉन FD। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे भाई हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हमें हमेशा शुरुआत जो करनी होती है वो गिवन पार्ट से करनी है। ये तो पता हो कि भाई गिवन क्या है। अगर गिवन का पता है तो हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे कि उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो गिवन है हमारा कि F इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ DC। मिड पॉइंट है DC का। अगर मिड पॉइंट है तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है, दैट इज़ इसका रिजल्ट क्या हमारे पास आता है कि भाई हमारा FC इज इक्वल्स टू FD है ना। और अगर मैं इस डिस्टेंस को x ले लूँ तो ये मतलब ये दोनों x डिस्टेंस हो जाएंगे। भाई मैं x ले सकती हूँ ना, डिस्टेंस x है ये पूरा। FC इक्वल्स टू FD x के इक्वल है। ओके, चलिए और क्या गिवन है। अब हमारा एंगल E और एंगल F इक्वल है, तो मैं इसे एंगल 1 ले सकती हूँ और इसे एंगल 2 भी ले सकती हूँ। मेरे पास एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है, ये भी गिवन है। अब अगर मेरा 1 एंड 2 गिवन है तो आपको क्या दिखता है कि ये तो हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। CEF इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देन दिस इज ऑल्सो इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि FC इज इक्वल्स टू EC होगा। क्यों? रीजन क्या होगा, साइड opposite to equal angles are equal। इसका मतलब FC इज इक्वल्स टू EC इज इक्वल्स टू ये भी x होगा। मीन्स हमारा ये डिस्टेंस भी x होना चाहिए भाई, है ना। इसमें हमने क्या करा, अभी हमने केवल गिवन पार्ट को देखा था और गिवन पार्ट में ही हमने इसमें निकाल लिया कि भाई ये दोनों इक्वल है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा FC एंड DF का। अब अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल हैं, तो हमारा FC और EC इक्वल होगा, तो उसे भी मैंने x बना लिया, मान लिया। अब तो ये भी x होना चाहिए। चलिए, इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे हम क्या करते हैं कि इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि मैं E से एक पॉइंट लाइन ड्रॉ करूंगी जो G पे कट करेगी AC को। और किस तरह से लाइन ड्रॉ होगी कि ये लाइन पैरेलल होगी जिसके। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ DG पैरेलल टू BE। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ये कंस्ट्रक्शन क्लियर हुई। चलिए अब हम इसका प्रूफ करते हैं। सो प्रूफ में देखिए, अब मैं जो सा ट्राइंगल ले रही हूँ उसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जिससे कि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि इस फिगर में कितने सारे ट्राइंगल्स हमें दिख रहे हैं। बट अब हमें केवल इस ट्राइंगल पे कंसंट्रेट करना है। क्लियर है। देखो, जो कंस्ट्रक्शन पार्ट था वो अलग था, मतलब वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने अलग कलर कर दिया उसे। नाउ मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ। कौन सा ट्राइंगल, पिंक ट्राइंगल के नाम से क्लियर हो जाएगा। EDG कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, CDG आपका ट्राइंगल है। सो इन ट्राइंगल DCMG, अब आप एक बात देखिए, इस ट्राइंगल में F इज अ मिड पॉइंट। यहाँ पर F एक मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन के थ्रू FE पैरेलल है DG के, ये इसके पैरेलल भी है। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम
ये आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। अगर एक साइड ट्राइंगल के एक साइड मिड पॉइंट और वो ही उससे ड्रॉ की हुई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो तो सामने वाली साइड को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट। इसका रिजल्ट क्या होगा, दैट इज E इज अ मिड पॉइंट ऑफ CG। ये मिड पॉइंट होगा। अगर मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, EC इज इक्वल्स टू GE के इक्वल होगा और उसका डिस्टेंस भी मैं x ले सकती हूँ। मीन्स ये भी कितना आ जाएगा, अगर मैं मानूँ तो ये भी इक्वल डिस्टेंस होगा, तो इसे भी मैंने x ले लिया। x है ना कॉन्स्टेंट टर्म करके ले लिया ना मैंने इसको x टर्म में। तो मेरे हिसाब से मेरे के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब ये सब डिस्टेंस क्या हो गए, इक्वल हो गए। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे करने वाले हैं। अब आप देखेंगे कौन सा ट्राइंगल लेना है अब हमें। अब हम बढ़ते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है AB और BD। AB और BD होना चाहिए, ठीक है, AB और BD होना चाहिए। और दूसरा हमारा होना चाहिए, गलती से अब AE अपॉन FD। सो देखो मैं कौन सा ट्राइंगल ले रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। ट्राइंगल लेंगे हम अपना AB और E। उसी ट्राइंगल को मैं हाईलाइट कर देती हूँ जिससे कि आपको पता रहे कि अब हमें किस वाले ट्राइंगल में कोई भी थ्योरम या कोई करना है। अब मैं ट्राइंगल ऑरेंज, ठीक है, ट्राइंगल पिंक का काम खत्म हुआ। नाउ कम टू द ट्राइंगल ऑरेंज। देखिए अब इस ट्राइंगल में नाम लिखिए, इन ट्राइंगल ABE। इसमें आपकी कंस्ट्रेंट के थ्रू ये दोनों पैरेलल हैं, है ना। DG इज पैरेलल टू BE कंस्ट्रक्शन की थी। देन बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT के थ्रू क्या हो जाएगा हमारा, AB अपॉन BD लिख सकती हूँ एंड AE अपॉन GE लिख सकती हूँ मैं, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं। अब GE यहाँ पर इस बात को देखेंगे, GE किसके इक्वल है, x के इक्वल है। GE पार्ट तो डिस्टेंस x है और GE की जगह मैं यहाँ पर चाहे मैं EC लिखूँ या FC लिखूँ, चाहे मैं लिख दूँ FD। तो देखो प्रूव हो गया कि नहीं, प्रूव हुआ। इट मीन्स कि हमारा AB इज इक्वल्स टू BD, ये हमें करना था, एंड AE अपॉन FD। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, लगता है आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन।